नमस्कार बच्चों, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन न्यू चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, चैप्टर नंबर 7. Let us do worksheet 1. As you know that there are two voice, active and passive. Okay. एक्टिव में जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव में होता है। यानी कि पैसिव का मतलब ही होता है कि निष्क्रिय। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो वर्कशीट 1 देखते हैं कि क्या है। मिस्टर फोरमैन owned 10 shops in London. All shops sold the same things. Albert Foreman kept the church clean. The old vicar liked and trusted for Mr. Foreman. तो यहाँ आप बॉक्स ए में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि boxes A are in active voice and the sentences in box B are in passive voice. So Albert Foreman was given more important jobs. Rich people were taken to St. Peter's Church. They were married in St. Peter's Church and they were buried near St. Peter's. तो आप देखिए कि सब्जेक्ट मिस्टर फोरमैन है यहाँ पे। तो मिस्टर हु ओन्ड 10 शॉप्स इन लंदन, तो फोरमैन ये सब्जेक्ट है। ऑल शॉप्स शोल्ड द सेम थिंग्स, तो ये ऑल शॉप्स जो है वो सब्जेक्ट है। अल्बर्ट फोरमैन केप्ट द चर्च क्लीन, हु केप्ट द चर्च क्लीन, अल्बर्ट फोरमैन ये सब्जेक्ट है। लेकिन इस बॉक्स में, बॉक्स बी में अल्बर्ट फोरमैन यहाँ पे सब्जेक्ट ज़रूर है लेकिन यहाँ पे उसकी प्रधानता नहीं है। अल्बर्ट फोरमैन वॉज गिवन मोर इम्पॉर्टेंट जॉब्स। रिच पीपल वर टेकन, अब रिच पीपल को ले जाया गया, कहाँ ले जाया गया? सेंट पीटर चर्च में। दे वर मैरिड, उनका मैरिज किया गया। वे कहाँ मैरिड किए गए? मैरिज किया हुआ उनका सेंट पीटर्स चर्च में। तो इस तरह से आपको आगे और भी क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है और कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस में उसका यूज होता है। यूजुअली सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग वर्ब से क्वेश्चन हु से पूछते हैं तो आ जाता है, और ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए हम लोग व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट और whom को इस्तेमाल करते हैं। Remember, passive voice is used when we do not know who has done the action. पैसिव वॉइस में पता नहीं होता है कि कौन किसने एक्शन किया है। जैसे अल्बर्ट फोरमैन वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट जॉब्स, अब ये किसके द्वारा जॉब्स दिया गया है उनको ये पता नहीं है। द एक्शन डन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्शन डन। ठीक है। English is accepted as a global language. अभी the fact the English is accepted as a global language is more important than knowing who all accept it. कौन इसको accept करता है, इससे ज़्यादा important ये है कि उसको English is accepted as global language is more important than knowing who all accept it. तो observe how active sentences are changed into passive.
अब देखिए कैसे इसको चेंज किया जाता है। दे डिड नॉट सेंड अल्बर्ट टू स्कूल, तो दे डिड नॉट सेंड अल्बर्ट टू स्कूल, तो अल्बर्ट वॉज नॉट सेंट टू स्कूल, इसको हम लोग ऐसे चेंज करते हैं। अल्बर्ट वॉज नॉट सेंट टू स्कूल। ही डिड ऑल द dirty work, all the dirty work was done by him. He opened a shop was opened by him. He sold cigars and matches were sold by him. Albert did the same thing was done by Albert again. Albert put more and more money in the bank. More and more money was put in the bank by Albert. आप यहाँ पे by लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कहीं भी। आप देखते हैं कि ये जो सेंटेंसेस है सिंपल पास्ट के हैं, और जब भी हम लोग सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो was प्लस V3 लगाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, was प्लस V3 को यूज़ करना ही करना है, was या वर, ठीक है। तो वर्कशीट 2 में लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो, कैन यू कन्वर्ट दीज इनटू पैसिव वॉइस। अब देखिए, ही वॉकड ऑल द वे होम, ही डिड नॉट फाइंड ए सिगरेट शॉप, अल्बर्ट पिक्ड अप ए पेन, he put a large cross at the bottom of the paper, Albert Foreman laughed loudly। अब ये देखिए कि नोट that sentence A, E, F cannot be changed into passive voice. Do you know why? आप इसको A को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको आप ये कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनाया जा सकता है। जैसे कि इसका बी में ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ही डिड नॉट फाइंड ए सिगरेट। अब ये सिगरेट जो है, ए सिगरेट शॉप जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ए सिगरेट शॉप वॉज नॉट फाउंड बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा। अल्बर्ट पिक अप ए पेन, तो ए पेन वॉज पिक्ड अप बाय अल्बर्ट। He put a large cross at the bottom of the paper. Okay, तो a large cross at the bottom of the paper was put by him. अब ये देखिए, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये intransitive verb है। Albert Foreman laughed loudly. Albert Foreman laughed how? तो ये हाउ का उत्तर है, व्हाट का नहीं, व्हाट का या हुम का नहीं, इसलिए ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। द मैनेजर लुक्ड सरप्राइज्ड, तो यहाँ पे भी आप एफ को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है। सो आगे बढ़ते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द पैसिव फॉर्म। लाइक एग्जाम्पल, आई ओपनड ए बैंक अकाउंट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ए बैंक अकाउंट वाज ओपनड बाय मी। नाउ ही लाफ्ड लाउडली, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। देयरफॉर इट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। नाउ देखिए, पुट tick against the sentences that can be changed into passive voice. Put a cross against those that cannot be changed. अब देखिए, I need a paint brush, तो a paint brush was needed by me, ये convert हो सकता है। My parents sent me to a hostel. My parents sent me to a hostel, तो वेयर का ये आंसर है, तो आई थिंक ये नहीं हो सकता है चेंज।
माई पेरेंट्स सेंट मी है, यहाँ मी लगा हुआ है, तो हुम का उत्तर है सेंट हुम मी। तो इसका भी आई थिंक बदल सकता है कि आई वॉज सेंट टू हॉस्टल बाय माई पेरेंट्स, तो यहाँ भी आप टिक कर सकते हैं। द मेट्रन सेंट अस, यहाँ भी हुम का उत्तर आ रहा है, वी, अस का वी हो जाएगा। वी वर सेंट टू बेड एट 10 PM बाय मेट्रन, तो यहाँ भी ये टिक कर सकते हैं। द शॉप्स वर ऑलवेज वेरी बिजी, तो द शॉप्स वर ऑलवेज वेरी बिजी, ये भी आप नहीं कर सकते बिकॉज ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। द विकार हर्ड द न्यूज़, द न्यूज़ वॉज हर्ड बाई द विकार। द विकार ग्रू ओल्डर, तो मुझे लगता है ये इंट्रांजिटिव है, तो ये भी चेंज नहीं हो सकता है। ही स्टूड नियर द डोर वियरिंग ए ब्लैक रोब, नियर द डोर, ही स्टूड नियर द डोर, तो आप बना सकते हैं ये ही स्टूड वेयर का उत्तर ये दे रहा है, आई थिंक ये भी इंट्रांजिटिव है। ही लिव्ड इन ए सिटी, ही लिव्ड वेयर, तो ये इन ए सिटी, तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मिस्टर फोरमैन डिड थिंग्स द न्यू वे, डिड थिंग्स द न्यू वे, आई थिंक ये भी इंट्रांजिटिव है। You must find a new version, you must find a new version, आई थिंक ये किया जा सकता है। ए न्यू वर्जन was found by you, इस तरह से किया जा सकता है, आप इसको टिक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वर्कशीट 3 आपको होमवर्क में बनाना होगा। थैंक यू फॉर टुडे।